हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, जिसका नोटिफिकेशन तो वैसे तो 15 मार्च को इश्यू हो चुका था। ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट के पद पर ये आपकी पोस्ट निकली है। यहाँ पर हम आपको डिस्कस करने वाले हैं मेन चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है रिक्रूटमेंट जिन पर होगा वो है आपकी 36 वैकेंसीज़। और यहाँ पर देखिए जो ये वैकेंसीज़ हैं आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, यानी कि संविदात्मक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, 36 हैं यहाँ पर। अब इनमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो आपकी 5 ईयर वाली LLB आपने की हो या फिर 3 ईयर वाली LLB आपने जो है यहाँ पर की हो। ठीक है, कुछ यहाँ पर नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ मेन है, यहाँ पर देखिए चीज़ें, और थोड़ा सा बता दें, अगर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं तो मेन चीज़ें और कंप्लीट करा देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं आपका। वैसे तो 15 मार्च से ये आपकी ओपन हो चुकी हैं वैकेंसीज़ का मेन एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो इसमें समय है केवल आपका 1 अप्रैल तक ही मिलेगा, तो प्लीज़ फटाफट अगर कोई भी इसके लिए इंटरेस्टिंग है तो 1 अप्रैल से पहले या 1 अप्रैल तक, यानी कि आपके रात को 11:59 यानी कि तक ये फॉर्म आपका ओपन रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म। तब तक आप जो है यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी और एक्स्ट्रा चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता दें, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ होती है। तो जैसे ऊपर हमने आप सभी से कहा कि 5 ईयर या 3 ईयर की LLB होनी चाहिए, बट वो कैसी यूनिवर्सिटी हो, जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने किया हो, जो भी लॉ कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है जिससे आपने 3 ईयर या 5 ईयर LLB की है, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही जो है एक उन शिक्षण संस्थानों को, यानी कि उन विधि शिक्षण संस्थानों पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही गई है जो BCI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं, क्योंकि इससे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि कहीं भी कोई भी लॉ से संबंधित, चाहे आपका गवर्नमेंट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस हो, कोई भी आपका फील्ड हो, लीगल वैकेंसीज हो, सब जगह हर जगह एक ही मेन रिक्वायरमेंट होती है, ये कि कैंडिडेट ने जो लॉ की डिग्री गेट की है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की, जो रिकॉग्नाइज्ड हो किससे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। अब ऐसी स्थिति में अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या लॉ इंस्टीट्यूट जो है BCI से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो आप बच्चों के फ्यूचर के साथ यहाँ पर खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, बशर्ते यहाँ पर दूसरी आप देखेंगे कि वो लॉ ग्रेजुएट जो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करेगा वो किसी भी दूसरे क्षेत्र में किसी भी जॉब पर, सर्विस पर, वोकेशन पर नहीं होना चाहिए, ना ही वो एडवोकेट होना चाहिए। तब तक वो यहाँ पर इस पोस्ट पर रहेगा, तब तक वो जो है उसको अपने वहाँ से क्या करना होगा, वो जो वहाँ से छोड़नी होगी। दूसरा, यहाँ पर कौन कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं, जो LLB फाइनल ईयर में हो, ठीक है, या फिर BLLB फाइनल ईयर में हो। ओके, वो लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चौथी यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है कि ओनली दोज लॉ ग्रेजुएट्स हु हैव स्कोर्ड 55% और मोर मार्क्स इन देयर LLB एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एंगेजमेंट एज रिसर्च एसोसिएट। यानी कि रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके लॉ ग्रेजुएट में, यानी कि LLB या BLLB में कम से कम 55% या उससे अधिक मार्क्स जिन्होंने ऑब्टेन किए हों वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिनके 55% से कम है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। दूसरा, जो कैंडिडेट होंगे उनको मस्ट है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज उनको होनी चाहिए, इन्वॉल्विंग डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड सिमिलर कंप्यूटर ऑपरेशंस की। क्योंकि वर्क ही देखिए ऐसा है, तो ऐसी स्थिति में कंप्यूटर की जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, तो यहाँ पर मेनली देखिए इसका क्राइटेरिया का क्या है कि 21st ईयर कंप्लीट कर चुकी हुई और मैक्सिमम जो है उसकी 26 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 26 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आगे आते हैं, बाकी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ मेन अब जो क्राइटेरिया है देखिए वो है कि ये जो एग्ज़ाम होगा 3 स्टेप्स इसके होंगे। इसमें आपके 100 मार्क्स का होगा। कैसे कैसे डिवाइड किया जाएगा, देखिए 100 मार्क्स आपका सबसे पहले 3 स्टेज है यहाँ पर A, B और C। यहाँ पर इसमें सबसे पहला है लैंग्वेज, जैसे आपका दिखाया गया है कि इट शैल कैरी मैक्सिमम 100 मार्क्स। कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ये 100 मार्क्स कैसे डिवाइड किए जाएंगे देखिए, तो A जो स्टेप इन्होंने बताया इसमें आपके लैंग्वेज प्लस एकेडमिक्स प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़,
तो यहाँ से आपके कितने ऑब्टेन किए जाएंगे, 20 मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे, 20% ऑफ 20 मार्क्स। और ये कब देखी जाएंगे, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। दूसरी जो यहाँ पर स्टेप वो आपका स्क्रीन टेस्ट, इसमें कितने नंबर होने चाहिए, 60% या 60 मार्क्स होने चाहिए। और तीसरा लेवल है इंटरव्यू, जिसमें आपके 20% या 20 मार्क्स होने चाहिए। और ये ऑल द स्टेज 4 स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर यानी कि 100 नंबर में से आपका 20 नंबर जो है इनसे आपके इंक्लूड होंगे, 60 नंबर मार्क्स इनसे होंगे, 20 मार्क्स जो है इससे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ गए हैं। अब यहाँ से हम बताते हैं कि लैंग्वेज से किस तरीके से आप यहाँ जो है मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज जो आपकी रहेगी वो उसका वेटेज 10 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। 5 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स हिंदी के रहेंगे और 5 मार्क्स जो है आपके इंग्लिश के रहेंगे। बट यहाँ पर मेन चीज़ देखनी कैसी है, ये आपका 10th और 12th का लेवल देखा जाएगा। जो लैंग्वेज का लेवल है वो 10th और 12th का देखा जाएगा। यहाँ पर 2 लैंग्वेज की बात की गई, 5 नंबर हिंदी से, 5 नंबर इंग्लिश से। तो कैसे कैसे होंगे देखिए, 10th और 12th, ठीक है, विच एवर इज़ हाई है, जिसमें भी ज़्यादा हो। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपके जो नंबर हैं 10th या 12th में हिंदी में अगर 70 से 80 तक है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर 80 से 90 तक हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 90 से ऊपर हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। वही चीज़ें आपके इंग्लिश के लिए हैं दोनों के अंदर। अगर आपके इनमें इंग्लिश लैंग्वेज में 70 से 80 के बीच में है तो 1 मार्क्स, और 80 से ऊपर और 90 से नीचे यानी कि दोनों के बीच में है तो 2 मार्क्स, और 90 से अगर ऊपर है तो आपके 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से 10 आपका लैंग्वेज का हो गया। दूसरा आपने ऊपर देखा था यहाँ पर ये एकेडमिक वाला, तो एकेडमिक में यहाँ पर इन्होंने देखिए LLB और BLLB को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और दोनों का अलग अलग है। देखिए अगर 5 ईयर वाली LLB है तो उसका इन्होंने अलग रखा है एकेडमिक्स की चीज़ें, और अगर 3 ईयर वाला है उसका अलग रखा है। ये कितने नंबर का है आपका, एकेडमिक्स का वेटेज 5 मार्क्स का है। जैसे ऊपर वाला जो आपने देखा लैंग्वेज का जो वेटेज था वो 10 मार्क्स, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 20 मार्क्स की बात की है कि लैंग्वेज, एकेडमिक्स एंड को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ का आपका 20 मार्क्स रहेगा, जिसमें से आप 10 मार्क्स आपके लैंग्वेज के हो चुके हैं और 5 मार्क्स ये एकेडमिक्स के देख रहे हैं। लैंग्वेज इन्होंने 10th और 12th को इंक्लूड करके ली है, और एकेडमिक्स जो है LLB और BLLB को ली है। तो वहाँ कैसे इन्होंने परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाला है कि अगर आपने 5 ईयर वाली LLB की है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। कैसे, अगर आपका परसेंटेज 60 से 65 है तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपका 65 से 75 है तो 3 मार्क्स, और अगर 75 से 80 है तो 4 मार्क्स, अगर आप 80 से ऊपर है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अब ये वेटेज देखते हैं 3 ईयर वाली LLB में कितना रहेगा, यानी कि 3 ईयर वाली LLB में इन्होंने रखा है कि अगर 60 से 65 है तो आपका जो है 1 मार्क, और 65 से 75 है तो 3 मार्क्स, और 75 से 80 है तो 4 मार्क्स, और मोर देन 80% है तो 5 मार्क्स यहाँ पर रखा जाएगा। तो आपके 15 हो गए। नेक्स्ट आता है आपका वो क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके यहाँ पर 5 मार्क्स रहेंगे। ये कौन सी एक्टिविटी है, देखिए मोड कोड की एक्टिविटी को उन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ऐसे आपके स्टार्टिंग वाला जो पोर्सन था ए सीरियल स्टेप, उसके इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट करने हैं कितने, 20 मार्क्स। तो यहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ें रखी हैं, एक तो या तो मोड कोड पार्टिसिपेशन या फिर पेपर पब्लिश्ड। तो इन्होंने कहा है कि अगर आपका जो मोड कोड पार्टिसिपेशन है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल का है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर वो स्टेट लेवल का है, ठीक है, एट इंटरनेशनल लेवल का है आपका, तो 3 नंबर होंगे। और अगर आपने जो मोड कोड पार्टिसिपेशन किया है वो इंटरनेशनल लेवल का है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। वही चीज़ें सेम जो है पर पब्लिश्ड पर होती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी, स्टेट नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर आपकी इन्होंने कंप्लीट कर लें स्टार्टिंग के 20 मार्क्स। उसके बाद आप जानते हैं कि 60 मार्क्स जो है यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट ये होंगे जो आपके 60 मार्क्स का होगा, और कंटेनिंग डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आने वाले हैं, और 1 आवर की इसमें आपको केवल ड्यूरेशन रखी जानी है। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू, तो इंटरव्यू टेस्ट सेल कैरी और 100 मार्क्स में से आपके रखे जाएंगे, जिसमें से वेटेज ऑफ 20, जिसमें वेटेज कितने का रहेगा, 20 का ही रहेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, और तीनों लेवल ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे यहाँ पर इन्होंने देखिए कुछ अलग चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि अगर इतने मार्क्स बच्चे को मिलते हैं तो उसको कैसा अवार्ड मिलेगा। तो अगर उसके 30 मार्क्स हैं तो अनसूटेबल हैं देखिए उसका इंटरव्यू बोर्ड में, और अगर 40 मार्क्स हैं तो वो पासेबल रहेगा, अगर 60 मार्क्स हैं तो उसका गुड है, 70 मार्क्स पे वेरी गुड है, और 80 मार्क्स पे वो एक्सेप्शनल है, आउटस्टैंडिंग उसका माना जाएगा। तो इस तरीके से उसका परफॉर्मेंस यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। दूसरा थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको ड्यूरेशन को थोड़ा सा लेकर बता दूँ,
तो यहाँ पर ड्यूरेशन का पहले बता दूँ, देखिए ये मोस्टली 1 ईयर का इसमें आपका टाइम पीरियड रहेगा, और अगर वर्क बहुत अच्छा रहता है तो आपका एक्सेप्ट 2 ईयर्स एक्सीड हो सकता है। 2 साल से ज़्यादा इसमें टाइम पीरियड नहीं रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए ये है कि अगर आप एज ए एडवोकेट हैं तो अगर 2 ईयर्स तक आप इस पोस्ट पर रहते हैं तो आपको तब तक अपना एडवोकेसी जो है छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क यहाँ पर दिया हुआ है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आप जो है मेनली यहाँ पर 10 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाएंगे वो क्या करेंगे, विल बी अटैच विद द ऑनेबल जज एट इलाहाबाद और लखनऊ बेंच, यानी कि वो इलाहाबाद या फिर जो लखनऊ बेंच है उनके जजेस से कनेक्टेड रहेंगे, अटैच रहेंगे, और वो डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, डायरेक्शंस ऑफ द जज, जज उनको जो भी डायरेक्शन ड्यूटीज़ देगा वही काम वो वहाँ पर करेंगे। अब जो भी उनको काम देखिए वो देते हैं, कोई भी रिसर्च वर्क देंगे, लीगल पॉइंट्स पर देंगे, प्रिंसिपल डिजायर्ड बाय द जज टू होम दे मे बी अटैच बिसाइड अटेंडिंग द चैम्बर ऑफ द जज के उस पर काम करेंगे। रिसर्च एसोसिएट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड हियरिंग, यानी कि हियरिंग अटेंड करेंगे वो लोग, ठीक है। अटेंड हियरिंग टू टेक नोट्स, द रिसर्च वर्क असाइन टू द रिसर्च एसोसिएट में इंक्लूड परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग, प्रिपरेशन और नोट्स, स्टडी ऑफ स्टैट्यूट। ये सारे मतलब ड्यूटी जो है इस काम का नेचर उनके का यहाँ पर रहेगा, और वो आप देख चुके हैं, तब तक अपने पोस्ट पर रहेगा तो उसकी प्रैक्टिस पर जो है तब तक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ये अभी हम टाइम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। इनका टोटल टाइम कितना रहता है, 1 ईयर का रहेगा। अगर वो अच्छा काम करते हैं, सेटिस्फैक्सी है तो बढ़ाया जा सकता है, बट 2 साल से ज़्यादा का इसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है कि कौन कैंडिडेट यहाँ पर नहीं बन सकता। तो मेनली सारी चीज़ें तो सेम है कि कन्विक्टेड नहीं हो, चार्जशीट उसके अगेंस्ट इनएलिजिबल हो, और साथ साथ दोज हु हैव ऑलरेडी वर्क एज ए रिसर्च एसोसिएट, लॉ क्लर्क, ट्रेनी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेन, व्यक्ति नहीं कर सकता। और साथ साथ मेन चीज़ में आपको ये देखनी है कि लॉ ग्रेजुएट हु मे हैव पास प्रायर टू एकेडमिक सेशन 23-24 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि 23-24 से पहले के पास आउट वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 23-24 के बाद वाले जो हैं वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मेन पूरी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो प्लीज़ यदि कोई भी कैंडिडेट जो है, वैकेंसी अच्छी खासी है, 36 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी इच्छुक है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल तक के लिए कम से कम कुछ नहीं मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है अपने क्षेत्र के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा जो काम है आप लोग जानते हो कि कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है, और मोस्टली पूरा जो काम है इनका सारा का सारा काम जो है वो जज के चैम्बर पर ही है। जज के द्वारा उनको जो काम दिया जाएगा वही काम यहाँ पर वो करेंगे, ठीक है। चाहे आपका इलाहाबाद में या फिर आपका लखनऊ जो बेंच है वहाँ पर जज के अंडर में, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए जो भी यहाँ पर थोड़ा सा उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है थोड़ा टफ है लैंग्वेज और एकेडमिक सेशन को लेकर, तो प्लीज़ अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो इस एकेडमिक और लैंग्वेज के क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। ओके, थैंक यू।